आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानते हैं कि गणेश उत्सव के बारे में कि गणेश उत्सव 10 दिन ही क्यों मनाते हैं। आप सबके मन में जिज्ञासा होगी, सबसे पहले किसने इस पर्व को मनाया, पूजा किस प्रकार से करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ति हो, गणेश चतुर्थी पर हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है ना। इसके विषय में हम सबसे पहले जानते हैं कि गणेश उत्सव 10 दिन ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि महाभारत काव्य में को लेखन के लिए श्री भगवान गणेश को मनोनीत किया गया था और उस दिन से 10 दिन तक ये कार्य लगातार चला, जिसमें जो महाकवि ने व्यास जी ने इनको गणेश जी को लिखने का कार्य दिया था और उसमें ज्ञात हुआ कि श्री गणेश भगवान का तापमान अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए इस तापमान को कम करने के लिए श्री गणेश जी पर मिट्टी का लेपन भी किया गया और यह कार्य 10 दिन चला और अनंत चतुर्दशी के दिन तक इस कार्य का लेखन का समाप्त हुआ। उसके बाद भगवान श्री गणेश के तापमान को कम करने के लिए भगवान श्री गणेश को कुंड में स्नान कराया गया। इसलिए यह चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये पर्व हम मनाते हैं। मुख्य रूप से हम कहें तो गणेश विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि जैसे हम कहें कि शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाना है तो समय में, उसको भी हम प्रतीक मान सकते हैं। और भगवान गणेश का जन्म इसी दिन मध्यव्यापनी दोपहर के समय हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी के इस व्रत को हम करते हैं चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक। अब ये जानते हैं कि किस राजा ने गणेश चतुर्थी का इस समारोह की सार्वजनिक घोषणा किया था। आपको ज्ञात हो तो मराठा के राजा शिवाजी ने श्री गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक समारोह घोषित किया था। उस समय से यह कार्यक्रम उत्सव मनाया जाने लगा। इसके बाद ये जानते हैं कि किस महापुरुष ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक घोषित किया। इसके पीछे क्या कारण है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे हैं, इसलिए कोई भारतीय इस त्यौहार को नहीं मनाता था। लेकिन सन 1893 में श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने श्री गणेश चतुर्थी की परंपरा को प्रारंभ किया और उस दिन से उन्होंने सार्वजनिक एक मंडप बनाया और भगवान गणेश की स्थापना की और 10वें दिन के बाद भगवान गणेश का विसर्जन किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासनकाल में सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे हों और एकजुट हो सकें। अब इसके बाद हम जानते हैं कि गणेश जी की हम किस प्रकार से पूजा करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। विवाह के लिए अगर आपकी कोई समस्याएं चल रही हैं, पर वधू नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ। ओम ग्लोम गणपतये नमः, इसकी 11 माला करें जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। भूमि प्राप्ति, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, उसकी कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 11 पाठ रोज करें। किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसका पाठ कराइए। आपके प्लॉट खरीदने संबंधी, भूमि संबंधी कोई समस्याएं चल रही हैं तो वो निश्चित रूप से आपकी पूर्ण होंगी। भवन प्राप्ति के लिए मकान कोई खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, या घर बदलना चाहते हैं, कुछ परेशानी चल रही हैं, नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भुवनेश्वरी स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से किसी ब्राह्मण से आप करा लीजिए। आपकी समस्या का समाधान होगा, आपको लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप परेशान हैं तो इस गणेश उत्सव में गणेश चालीसा का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ किसी ब्राह्मण को बुलाइए, अपने घर पर ब्राह्मण के द्वारा इस पाठ का आयोजन करवाइए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग लगाएं और दुर्वा चढ़ाएं। ओम गम गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हो सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ अवश्य अपने घर में करें या करवाएं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान को, गणेश को लड्डू का भोग अति प्रिय से मोदक बनाकर भगवान को गणेश जी का भोग लगाएं, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं कि गणेश उत्सव में हमको करना क्या नहीं है, क्या ना करें। इसके पीछे हिंदू धर्म के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन, मुख्य रूप से जिस दिन गणेश चतुर्थी, हमको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। शाम के समय चंद्रमा निकलेगा, अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो निश्चित ही आपको झूठा मिथ्या आरोप लग सकता है चोरी का, क्योंकि ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
गणेश चतुर्थी की पूजा में किसी व्यक्ति को नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। जहाँ तक हो सके लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहने, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। गणपति पूजन करते समय तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करना है आपको। तुलसी के पत्ते भगवान गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी है कि भगवान गजमुख होकर शादी का प्रस्ताव किया गया था भगवान लंबोदर के रूप में गणेश जी का, और भगवान श्री गणेश नाराज हो गए थे, उनको श्राप दे दिया, इसलिए हमको तुलसी भगवान गणेश को नहीं चढ़ाई जाती। और भगवान गणपति की पूजा में नई मूर्ति का इस्तेमाल करें। पुरानी मूर्ति का जो है इस्तेमाल ना करें, नई मूर्ति लाएं, उसका इस्तेमाल करें। और जहाँ पर गणेश जी का पूजन हो रहा है वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको अंधेरा नहीं होना चाहिए, भगवान के दर्शन स्पष्ट रूप से हों। अंधेरे भगवान मूर्ति दर्शन करने से भी अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान गणेश का दर्शन उजाले में करें। अब हम पूजन का समय जान लेते हैं। पूजन का मुख्य समय क्या रहेगा? शुक्रवार की रात्रि को 11:02 से जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, और 22 अगस्त की शाम को 7:59 तक चतुर्थी रहेगी। क्योंकि भगवान गणेश जी का जो जन्म है, जो भगवान गणेश का प्रकटोत्सव है, वो दोपहर का समय है, इसलिए यह पर्व मध्याह्न के समय मौजूद मध्य व्यापनी चतुर्थी तिथि ली जाती है। अतः 22 तारीख को गणेश पूजन का जो मध्याह्न का समय रहेगा 11:06 से प्रारंभ होगा। दोपहर 11:06 से प्रारंभ होगा और 1:39:41 तक, यानी कुल 2 घंटे 33 मिनट का ये पूरा समय होगा, जिस समय आपको गणेश जी की स्थापना करना है। इसके अलावा भी आप किसी योग्य ब्राह्मण से पता करें, अपने चौगड़िया के अनुसार जो है गणेश जी का स्थापना करें। और मुख्य रूप से गणेश जी की एक छोटी सी विधि मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप गणेश जी का पूजन करें तो आपको और लाभ होगा। आप गणेश जी की स्थापना घर में जब करें तो उनके अगल बगल में जो सुपारी हमारी आती है, 2 सुपारियाँ अवश्य रखें, रिद्धि सिद्धि के रूप में उनकी स्थापना कर दें और सपरिवार भगवान का पूजन करें। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसी आपकी आस्था हो उस प्रकार से भगवान की स्थापना करें। भगवान को मोदक का भोग लगाएं। जिस प्रकार से आपका पूजन बन सकता है पूजन करें, अन्यथा प्रत्येक सामग्री को ओम गम गणपतये नमः के मंत्र जाप से चढ़ाएं, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण होंगी। आप सभी के लिए आचार्य लोकेश शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।